अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम बैंकिंग रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। आज मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नॉर्मली ऐसा होता है कि आपने मुख्तलिफ़ बैंक्स के अंदर अपने अकाउंट आप मेंटेन कर रहे होते हैं और कुछ एक अरसे के बाद लाइक साल या 1.5 साल के बाद या नॉर्मली 2 साल या 3 साल के बाद आप अपनी उसी ब्रांच को विज़िट करते हैं और जाके अपना अकाउंट नंबर बताते हैं तो आपको बैंक ऑफिसर कहता है जी आपका अकाउंट क्लोज़ हो गया है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये क्लोज़ अकाउंट बैंक क्यों करता है और कितने अरसे के बाद ऑटोमेटिकली कर देता है। क्या इसके पीछे पॉलिसी है, क्या इसके पीछे जो है स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये बात आप समझ लें कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बैंक क्लोज़ कर देता है अगर आपने एक कंसेक्टिव टाइम पीरियड के लिए कोई ट्रांजैक्शंस नहीं की। वो कितना टाइम पीरियड है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर भेजा था, सर्कुलर नंबर उसका 26 है, 11 अक्टूबर 2005। उसमें उसने तमाम अपने मेंबर बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एक तो आप अपने कस्टमर्स को डॉर्मेंसी की जो है पॉलिसी बताएं। डॉर्मेंट अकाउंट क्या होता है वो भी बता देता हूँ। डॉर्मेंट अकाउंट ये होता है कि अगर आप उस अकाउंट को 1 साल के लिए ना डेबिट निकलवाते हैं, उस अकाउंट के अंदर ना आप पैसे जमा करवाते हैं, तो वो आपका अकाउंट भी डेबिट उस पर ब्लॉक लग जाता है और वो अकाउंट आपका डॉर्मेंट हो जाता है। उसमें आप जमा करवा सकते हैं लेकिन आप उसमें अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बैंक में अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, आपने 1 साल तक उसमें ना जमा करवाए ना निकलवाए, 1 साल के बाद आप कैश काउंटर पे चेक प्रेजेंट करते हैं तो कैश ऑफिसर आपको कहता है जी सर आपका अकाउंट डॉर्मेंट है, पैसे नहीं आपको मिल सकते, आप हमारे सामने ऑपरेशन ऑफिसर के पास जाएँ और अकाउंट एक्टिवेट करवाएँ। अगर आपको उसी टाइम पेमेंट चाहिए तो वो आपके लिए बहुत मसला हो सकता है क्योंकि उसी टाइम आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले उसकी कंडीशन रिमूव करवानी पड़ेगी, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो आपको मीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी डॉर्मेंसी की जो कंडीशन है वो रिमूव होगी। तो इस ट्रबल से बचने के लिए आप साल के अंदर अंदर एक दफ़ा निकलवा लें पैसे या जमा करवा लें, इस तरह की कोई आप ट्रांजैक्शंस करें ताकि आपका अकाउंट डॉर्मेंट ना हो, आप परेशानी से बच जाएं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो क्लोज़ अकाउंट का ये था कि स्टेट बैंक ने ये कहा है कि अगर आपका एक अकाउंट होल्डर अगर उसका ज़ीरो बैलेंस मिसाल के तौर पर आज की डेट में हो गया है तो अगले 6 मंथ तक आप उस अकाउंट का वेट करें, आप उसको क्लोज़ ना करें। नेक्स्ट 6 मंथ के बाद अगर वो अकाउंट स्टिल ज़ीरो है तो आपको कस्टमर से कंसेंट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कस्टमर को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये इख्तियार है कि आप उस पार्टी से कॉल पे बात कर लें, आप अपनी उस ब्रांच को ये भेज दें कि ये आपका अकाउंट होल्डर है, आप इससे बात करें, अगर ये अकाउंट चलाना चाहता है तो इसके अंदर ट्रांजैक्शन करे। अगर वो ब्रांच उस कस्टमर से बात नहीं भी करती तो तब भी वो अकाउंट क्लोज़, बैंक के पास ये इख्तियार है इस सर्कुलर के मुताबिक कि वो कस्टमर को बताए बगैर अकाउंट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट क्लोज़ कर सकता है। अगर वो जिस डेट को उसका बैलेंस ज़ीरो हुआ है उससे अगले 6 मंथ तक भी वो अकाउंट यूज़ नहीं होता और स्टिल ज़ीरो बैलेंस है तो बैंक उस अकाउंट को क्लोज़ कर सकता है। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनका इस तरह का केस है तो काइंडली अगर आपके ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हैं, अगर आप उनको उस चलाना चाहते हैं तो उनमें ट्रांजैक्शन करें, अदरवाइज़ वो आपके अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएंगे और आपको बताए बगैर भी बैंक के पास ये इख्तियार है कि वो कर सकता है। थैंक यू सो मच।